So back to the channel guys, this is Shivam Bajpayee. Here we are with another video and this video is about motivation. मैं आपको मोटिवेट करने यहाँ पे आया हूँ। उसके पहले मैं अपना कैप निकाल देता हूँ विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड मास्क भी निकाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है अभी कोई मौजूद नहीं है, तो मुझे मास्क की ज़रूरत अभी है नहीं। वैक्सीनेशन आप करवा लीजिए अगर अभी तक आपने अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, बहुत ही ज़रूरी है कोरोना से बचने के लिए। तो मास्क का उपयोग अभी भी आप करें, प्लस वैक्सीनेशन अभी तक नहीं कराया है तो वो करें। सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले, उसके बाद बात करते हैं हमारे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के बारे में, जो आपका सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसको लेकर आप बहुत ही चिंतित हैं और चाहते हैं कि मैं आपको मोटिवेट करूं ताकि आप फिर से उसी ऊर्जा के साथ पढ़ाई कर सकें जिस ऊर्जा के साथ आप पढ़ाई कर रहे थे। और डीमोटिवेशन होने का कारण क्या है कि आप डीमोटिवेट क्यों हो गए हैं? तो डीमोटिवेट इसलिए हो गए हैं क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है आपका एग्ज़ाम, उसकी डेट नहीं आ रही है। एग्ज़ाम कब होगा बच्चों को पता नहीं है, इस वजह से वो जो है डीमोटिवेट हो चुके हैं। तो ऐसा है कि जब मैं पुलिस कांस्टेबल बना था तो मैं 23 साल का था। मैंने सपना देखा था कि मैं भी एसआई बनूंगा, 1-2 साल में आने वाले जो वैकेंसी आएगी तो उसमें सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, लेकिन मैं फिर 27 साल का हो गया और मैं कांस्टेबल ही हूँ। तो कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान परिदृश्य में आप कुछ बन पाएँ, ये ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समय इतनी तेज़ी से भाग रहा है और चीज़ें इतनी जल्दी परिवर्तित हो रही हैं। नए क्राइसिस, नए चैलेंजेस सरकार के सामने आ रहे हैं। किसी एक चीज़ को कराना इतना मुश्किल हो रहा है कि उसकी वजह से वो हो ही नहीं पाती है। फॉर्म फिलअप हो गया अप्रैल में, आपका सब कुछ सेटअप हो गया कि आपका एग्ज़ाम होना है, लेकिन कोरोना काल की वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। अब धीरे धीरे जो कोरोना की दूसरी लहर है वो समाप्त हुई। तो कोरोना की जब दूसरी लहर समाप्त हुई तो अब लग रहा है कि अब वो समय आ चुका है कि जब आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा दिया जाएगा। अब एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। आपको सेंटर्स बुक करने पड़ते हैं जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध हों, आपको पूरी सीट्स के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए आज के समय में एग्ज़ाम कराना बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन जब आपका फॉर्म फिलअप हो गया है और जो एग्ज़ाम नहीं होना होता है, व्यापम के द्वारा उसकी फीस को वापस कर दिया जाता है। लेकिन एमपी पुलिस कांस्टेबल के केस में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका अप्रैल माह में जो फॉर्म भरा गया था 4000 पोस्ट के लिए, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। ये जुलाई चल रहा है, हो सकता है अभी जो रूल बुक है, जो एग्ज़ाम स्केड्यूल डला हुआ है व्यापम की साइट पर, वहाँ पे एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए लिखा हुआ है कि ये विल बी अपडेटेड, विल बी शून, मतलब ये बहुत जल्दी ही अपडेट किया जाएगा। बाकी सारी डेटें इन्हें निर्धारित कर दी हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो डेट है उसके कॉलम को इसलिए इन्होंने रिक्त छोड़ा हुआ है कि ये जो डेट है इसमें सर्टेनिटी नहीं है कि ये इसी महीने की लास्ट तक जो है एग्ज़ाम की डेट आ सकती है, इसी महीने यानी अगले महीने के जो है शुरुआती दिनों में इसकी एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। तो जो एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों के बीच में जो है आपका एग्ज़ाम होना ही होना है, डेफिनेटली होना है। जब मैं 2017 की बात करूं तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम है प्रायः जो हैं सितंबर माह में ज़्यादा होते हैं। अभी तक जितना भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो सितंबर माह में बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम होते हैं। मेरा जो खुद एग्ज़ाम है वो सितंबर में हुआ था। और भी सारी चीज़ें हैं क्योंकि फिर उसके बाद आपको फिज़िकल कराने में आसानी होती है और आपका मार्च, अप्रैल, मई तक जो है ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर आपका एग्ज़ाम जो है रिटन एग्ज़ाम अगर आपका सितंबर में हो जाता है तो आपकी ज्वाइनिंग तक जो है आपका जो है मई महीना आ जाता है। मेरा एग्ज़ाम जो हुआ था वो 13 सितंबर को हुआ था और मेरी ज्वाइनिंग जो हुई थी वो 29 मई को हुई थी। तो ये एक्चुअल टाइम पीरियड है जो आपका रिटन एग्ज़ाम से लेके भर्ती तक के समय में लगता है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। आपका मोटिवेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो डीमोटिवेशन है क्या? आपके मन का एक विकार है, आपके मन का एक जो दुविधा है कि आपको ये करना है नहीं करना है। आप टोटल डीमोटिवेट कैसे हो जाते हैं? आप ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम नहीं हुआ, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा पर मेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो मैं क्या करूँगा, फलाना ढिकाना।
मतलब मूल चीज़ को छोड़कर आप व्यर्थ की चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं। 90% व्यर्थ चीज़ें सोचते हैं, 10% काम की चीज़ सोचते हैं। आप ऐसा सोचते ही नहीं हैं कि अभी जो है ये टाइम पीरियड जो इतना अपन को मिल गया है, इसमें अगर हम पढ़ाई किए होते तो हम उन बच्चों से भी बेहतर हो जाते जो हमसे आगे नंबर लाने वाले हैं एग्ज़ाम में। एक इमेजिनेशन ऐसा करिए ना कि आपका जो एक दोस्त है, दोस्त से मतलब जो भी इस कंपटीशन में आने वाला है, उसके जैसे मान के चलिए 85 नंबर आ रहे हैं, उसका थोड़ा सा ग्रिप अच्छा है मैथ्स पे, रीजनिंग पे, हमारा थोड़ा सा कमज़ोर है तो हमारे 80 नंबर आ रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड आपको मिला हुआ है ड्यू टू डिले ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोरोना, तो अपन को इस टाइम पीरियड में उस गैप को, वो जो 2-4 नंबर का गैप है, उसको ख़त्म करना था। आप डीमोटिवेशन नहीं होना है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं और उनका इस बार एग्ज़ाम जो है डेफिनेटली निकलने ही वाला है। वो 80 to 85 का स्कोर का टारगेट लेके ही चल रहे हैं कि वो एक सिक्योर जोन में हैं जहाँ से उनको कोई हटा नहीं सकता है, उनको फिज़िकल कॉल आना ही आना है हर हाल में। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 75 के स्केल पे चल रहे हैं कि 75 नंबर तक उनका आ जाता है, टेस्ट पेपर लगा रहे हैं तो 70-75 नंबर का सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बस उसके आगे कहानी नहीं बढ़ पाती है। तो ये टाइम पीरियड है तो उन बच्चों को सिलेक्शन दिला सकता है जो एवरेज हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, मैथ्स, रीजनिंग और 4 सब्जेक्ट के दरबदर ये पूरा जो है भटकता है। तो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके। बस इतना है एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर, आसानी से लगा सकते हो। मैं कहता हूँ आपका थ्योरी पोर्शन आता कितने नंबर का है, 25 to 30 मार्क्स का जो है आपका थ्योरी पोर्शन होता है। आपका पेपर जो बेस्ड है वो थ्योरी बेस्ड पेपर नहीं है एमपी पीएससी की तरह जो अभी 25/7 को है, उसकी तरह नहीं है कि आपको 100 क्वेश्चन एमपी जीके और साइंस और ये अपना इंडियन हिस्ट्री, जीके, पॉलिटिक्स के लगाने हैं। नहीं, आपका पेपर जो है वो आपका प्रैक्टिकल पेपर है, आपको सॉल्व करना है, आपको रीजनिंग आनी चाहिए, आपको मैथ्स आनी चाहिए, तब जाके आपका पेपर हो पाएगा। पेपर जो है उसको पहले अपन को समझना होगा। जब तक आप सिलेबस के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे आप पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि अंधाधुंध पढ़ाई करे जा रहे हैं, न सिलेबस का पता है। हो जाए आप, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि दिन भर एमपी के लगा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि दिन भर साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि दिन भर मैथ्स पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिन भर रीजनिंग पढ़ रहे हैं। आपको एक बैलेंस, एक संतुलन की तलाश करनी पड़ेगी, जो आपको मिलेगा कब, जब आप टाइम पीरियड फिक्स कर लेंगे तो उसमें ये हो जाएगा कि आपको इतना टाइम मैथ्स में देना है, जो आपका जितना वेटेज रखता है उतना ही आपको उसको टाइम देना है। मैथ्स आपका ज़्यादा वेटेज रखता है तो मैथ्स में आप ज़्यादा टाइम दीजिए, रीजनिंग आपका ज़्यादा वेटेज रखता है तो रीजनिंग में टाइम दीजिए। फिर उसके बाद कहीं आपका तीसरा सब्जेक्ट जो है वो साइंस निकल के आता है, तो साइंस में भी आपको कोई वैज्ञानिक नहीं बनना है, रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है, रिसर्च नहीं करना है। जनरल साइंस जो दैनिक जीवन में उपयोगी होने वाला साइंस होता है वो साइंस आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप 2016, 2017, 2018 जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका आप साइंस वाला पोर्शन उठा के देख लीजिए, उसमें वो प्रश्न पूछे गए हैं जो आपकी दैनिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो साइंस में कुछ डीपली मत पढ़िए। आपके लिए बेहतरीन सीरीज़ मैंने लॉन्च करी थी, अभी तक मैं 48 कैप्सूल वीडियो लॉन्च कर चुका हूं, जिसमें मैं, आपने देखे होंगे मेरे साइंस के क्वेश्चन जो हैं एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन से मतलब ये है कि जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का स्तर रखते हैं, क्योंकि ये 10+2 बेस्ड एग्ज़ाम है, यहाँ पे कोई आपको केमिकल रिएक्शन का डेरिवेशन करने के लिए नहीं बोलेगा। आपको यहाँ पे दैनिक जीवन से जुड़े विज्ञान, मतलब जो सामान्य विज्ञान है उसको पूछा जाता है, उससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो है आपको समझना होगा कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। कैप्सूल सीरीज़ में आप अगर क्वेश्चन देखेंगे, अभी तक हमने लगभग 30 पंचे 150 मतलब 1500 से 2000 प्रश्न जो हैं एमपी जीके और साइंस के उठा के आपको परोस दिए हैं। आप खाने के लिए तैयार नहीं हो तो आपकी किस्मत ख़राब है, आपका बैड लक है कि उसी में से प्रश्न अगर फंस गए एग्जाम में। बहुत ही रिसर्च के बाद एक पीडीएफ बनती है, बहुत ही रिसर्च के बाद मैं क्वेश्चन लाता हूँ कि ये स्तर है प्रश्न का, ये स्तर है परीक्षाओं का। मैंने भी बहुत एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने भी बहुत फेलियर सहा है, मैं भी डीमोटिवेट हुआ था। मेरे घर भी वाले भी बोल रहे थे कि आइए आप वापस खेती करिए अपने गाँव में, आप किसी लायक नहीं हैं पढ़ाई के। लेकिन नहीं, उन चुनौतियों का सामना करना है, उन चुनौतियों से लड़ना है, अपने आप को साबित करना है, अपने पोटेंशियल को बाहर लाना है। विफलताएं मिलती हैं, मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में विफलताएं झेली हैं। मैं भी चार्टर अकाउंटेंट बनने आया था लेकिन नहीं बन पाया, किस्मत की बात है।
और भी मैंने SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, MPSI, MPPSC सारे एग्ज़ाम्स में फेल हुआ हूँ, जाके कांस्टेबल में सेलेक्ट हुआ हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी लायक नहीं हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उन एग्ज़ाम्स को दोबारा नहीं निकाल सकते हैं। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का पूरी मेहनत से प्रयास नहीं किया गया, बस, और असफलता कुछ भी नहीं है। डिमोटिवेशन ये है कि आप मोटिवेशन होना ही नहीं चाहते हैं, आपने अपने आप को वैसे स्ट्रक्चर्ड कर लिया है कि आप डिमोटिवेट होते हैं। आप पॉजिटिव चीज़ें देखिए, आप सकारात्मकता क्यों नहीं ढूंढते हैं? हर चीज़ में सकारात्मकता होती है। यहाँ इतनी गर्मी है, ड्यूटी चल रही है, सब चल रहा है, काम भी चल रहा है, बहुत भी चीज़ें चल रही हैं, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, टाइम मिलता है नहीं। आप अगर टाइम को, अब जैसे दोपहर में खाने के बाद नींद आती है तो हम कहते हैं कम खाइए ना। आप टारगेट बना लीजिए कि मैं कम खाऊंगा, 4 रोटी खाता हूं तो 2 ही रोटी खाऊंगा, लेकिन मैं 4 घंटे पढ़ूंगा दोपहर में, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनकी तैयारी अच्छी होगी। इस बार पेपर का लेवल भी अच्छा होने वाला है। कंपटीशन इसलिए टफ होने वाला है क्योंकि 4000 पद हैं, जिसमें से 3800 DF के पद हैं, ओनली जिला बल के 3800 पद हैं, बाकी रेडियो में जाने वाले पद हैं। तो उसके लिए भी व्यापम पर जो ऑफिशियल एप्लीकेशंस आए हैं वो 16 लाख करीब बता रहे हैं कि 15 से 16 लाख जो आवेदन हैं MP पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसमें PhD होल्डर से लेके सिविल इंजीनियर से लेके और अच्छे ग्रेजुएट, अच्छे मास्टर लोग वाले भी पेपर दे रहे हैं। वो UP, MP, राजस्थान, उत्तराखंड, हर जगह से लोगों ने MP पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो आप सोचिए कि आपका कितने सारे टैलेंट के साथ कंपटीशन है। आप हैं कहाँ, आप कहाँ स्टेबल हो? अभी आप सोचो कि आपकी स्थिति क्या है, एग्ज़ाम के परिदृश्य से आपकी स्थिति क्या है, उसको निश्चित करो। तो आपकी सीट सिक्योर कैसे होगी, इस पे हम बात करते हैं। तो आपकी सीट सिक्योर करने के लिए आपको अपना पेपर सिक्योर करना पड़ेगा। आप कंपटीशन बाहर कितना भी ज़्यादा है, कोई मायने नहीं रखता है, उससे कुछ मतलब नहीं है कि कितना कंपटीशन है, डजंट मैटर। मायने क्या रखता है? मायने ये रखता है कि आपको आपका सेपरेट कंप्यूटर मिलेगा, सेपरेट आपको पेपर मिलेगा, सेपरेट 100 नंबर में से आपको नंबर लाने हैं। किसी के कंपटीशन से आपके एग्ज़ाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव केवल आपकी तैयारी से पड़ता है, प्रभाव केवल आपकी मेहनत से पड़ता है। तो आपकी तैयारी और आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप एग्ज़ाम में जल्दी प्रश्न हल कर पाएंगे, जल्दी रीजनिंग लगा पाएंगे, जल्दी मैथ्स के क्वेश्चन लगा पाएंगे। और सिलेबस बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल भी आपको जो है भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्या गणित में पूछा जाता है, क्या रीजनिंग में पूछा जाता है, इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं, लोगों को पता भी है, लोग पढ़ भी रहे हैं। बस आप ये देख लीजिए कि आपकी कमज़ोरी कहाँ पर है, आपकी ग्रिप कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे आपसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कहाँ के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं। उन क्षेत्रों में आप तैयारी कीजिए, तभी जाके आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी। और भ्रम में मत रहो कि आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। MP पुलिस कांस्टेबल बनना पहले आसान होता था, अब नहीं है। पहले समय निकल गया कि 12,000, 16,000, 14,000, 11,000 पोस्ट आती थी, आराम से लोग 70-80 नंबर आ जाते थे तो सिलेक्शन हो जाता था, रनिंग निकाल लो, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती थी। ठीक है, अब कार्यक्रम बदल गया है। कार्यक्रम इसलिए बदल गया है कि जो है 11,000 पोस्ट और 4,000 पोस्ट में अंतर होता है, कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। ये चीज़ आप भी समझते हैं, कोई बताने वाली बात है नहीं। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और ये मैं बता रहा हूँ, जिसका सिलेक्शन इस बार हो गया तो ये उनके लिए आखिरी मौका है। इसके बाद मौके तो आएंगे, लेकिन ये फिर जो है MP पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, जैसे जैसे सीट फिल होती जाएंगी आने वाले समय में, इस बार 4,000 पोस्ट आई हैं, हो सकता है अगली बार केवल 2,000 पोस्ट आएँ। तो ये जो सीट फिल होती जाएंगी तो सीटों की संख्या कम होती जाएगी, और सीटों की संख्या कम होने की वजह से जो है कंपटीशन बढ़ता जाएगा। पहले सब इंस्पेक्टर की 650-500 पोस्ट आती थी, अब 200-250 पोस्ट आती हैं। तो पहले PSC में 800 पोस्ट आती थी, अब 200-250 पोस्ट आती हैं। सरकार की स्थिति के अनुसार और मांग के अनुसार जो है आपकी रिक्रूट होती है, और रिक्रूटमेंट होती उतनी है, लेकिन कंपटीशन, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, अच्छे पढ़ने वालों का कंपटीशन बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है
कि इस तरफ से तो सारी चीज़ें उस तरीके से बढ़ रही हैं जो आपको पीछे कर रही हैं, लेकिन उस तरफ से जो है वैकेंसी कम होती जा रही हैं। वैकेंसियों की संख्या नहीं बढ़ रही है जितनी कंपटीटर की संख्या बढ़ रही है। जैसे 2017 में 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, तो इस बार जो है 16 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया। पोस्ट भले कम है लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है। एक सारा अलग मैंने वीडियो बना रखा था, आपको समझाया था कि कितना कंपटीशन है, कितने लोगों में आपको सिलेक्शन लेना है। सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना के भर रखे हैं, आप देख सकते हैं उनको देखना हो तो। बाकी वीडियो का बनाने का माध्यम यही है कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने घर वालों की प्रतिष्ठा के लिए, अपने आलोचकों का मुंह शांत कराने के लिए हमें लड़ना होगा, हमें करना होगा। ये एग्ज़ाम सफलता लेनी होगी और आप तब तक सफल नहीं हो पाएंगे जब तक आप सच्चे मन से, बिना किसी नकारात्मक विचार के इसमें लग नहीं जाएंगे। पूरी ताकत से अपने आप को झोंक दीजिए। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे तक पढ़िए। अगर आपको सफलता चाहिए है तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। 80 से 90 नंबर तक आपको लाने हैं इस एग्ज़ाम में, तब जाके आपका सिलेक्शन श्योर होगा। मैं किसी कैटेगरी विशेष पे बात नहीं करूंगा। मैं किसी OBC, SC, ST जनरल कैटेगरी के लिए अलग अलग नहीं बोलूँगा कि आप SC कैटेगरी के हैं तो आप कम मेहनत कर लो, आप OBC के है तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, आप जनरल के हैं तो पूरा मेहनत कर लो। नहीं, यहाँ पे किसी के भी साथ धोखा हो सकता है। आप हो सकता है कुछ सोच के जाते हैं, कुछ हो जाए एग्ज़ाम में। तो तैयारी आपको अपने ऑप्टिमम लेवल पर रहना है, आपको अपने उच्चतम स्तर पर रहना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो MP पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम इतना हार्ड भी नहीं है कि आप निकाल ही ना पाओ, लेकिन अगर आपने इसमें लापरवाही करी तो एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। 2021 के बाद भी आपका रोना बचेगा और हो सकता है अगला एग्ज़ाम आपका 2024 में हो, जिसमें आपका सफलता मिलना मुश्किल ही है, क्योंकि वैकेंसी की संख्या कम ही हो जाएगी और कंपटीशन जो है हो सकता है 20 लाख एप्लीकेशन इसके लिए आ जाएं। तो स्थिति आपके सामने है। रही एग्ज़ाम की बात कि एग्ज़ाम कब होगा, तो इस पर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि प्रक्रिया चल रही है। कहीं ना कहीं रोज़ चीज़ें अपडेट होती रहती हैं और जैसे ही अपडेट निकल के आता है, श्योरिटी के साथ हम इसलिए नहीं कह सकते कि जब तक अपडेट नहीं आता है, लेकिन एक जो सामान्य परिदृश्य में हम बात करते हैं कि जुलाई स्टार्ट चल रहा है अभी, जुलाई के लास्ट तक कोई अपडेट ज़रूर निकल के आएगा। जुलाई में अपडेट निकल के आएगा तो हो सकता है आपका एक एग्ज़ाम अगस्त में कंडक्ट हो जाए, 10, 15, 20 दिन बाद। अगस्त में अपडेट निकल के आएगा तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम जो है सितंबर में कंडक्ट हो जाए। सितंबर के आगे जाने के कोई चांस है नहीं। इतना लेट कोई भी एग्ज़ाम होल्ड करके नहीं रखा जाता है, ठीक है। लोगों का विरोध बढ़ जाता है, विद्यार्थियों का विरोध बढ़ जाता है, व्यापम को भी विरोध झेलना पड़ता है। तो सारी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ों को लेकर जो एग्ज़ाम है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, लास्ट 30 सितंबर वो डेट है, क्योंकि उसके पहले जो है आपका रिटर्न एग्ज़ाम जो है हो चुका होगा। उसके बाद लोग जो हैं फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपके समय, अगर मैं बात करूं कि आपके पास समय कितना बचा हुआ है, तो समय आपके पास 45 से 50 दिन मुश्किल से होंगे कि बच जाएं अगर अपडेट इस महीने निकल के नहीं आता है। और इस महीने के लास्ट में अगर आपको अपडेट निकल के आता है तो आपके पास 20, 25, 30 दिन बचे हैं तैयारी करने के लिए। तो इन 20, 25, 30 दिनों में जो है अपनी तैयारी को इतना शार्प कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कभी भी ले लिया जाए। हम कहते हैं जब अनिश्चितताएं हों कि एग्ज़ाम कब होना है, तो आपको तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि आपका एग्ज़ाम अगर आपसे कल ही लिया जाए तो आप 80-85 नंबर लेके आ रहे हों। ऐसी तैयारी होनी चाहिए। जब सर्टेनिटी ना हो तो अपने आप को इतना प्रिपेयर रखो कि एग्ज़ाम आपका कभी भी हो तो वो एग्ज़ाम आप जो है दे सकें, कभी भी दे सकें। अपने आप को उतना प्रिपेयर रखो, ये चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि जब एग्ज़ाम की डेट आ गई तब आप पूरा ज़ोर शोर से लग गए कि अब आपको सफलता चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ना ही ऐसे में सफलता मिलती है और ना ही ऐसे में एग्ज़ाम में आप सफल हो पाएंगे, ठीक है। तैयारी अपनी हमेशा कंप्लीट रखिए। कभी भी आपको सोते हुए उठा के ले जाएं और एग्ज़ाम दिलाया जाए तो आपके 80-85 नंबर आने चाहिए। ऐसी तैयारी होनी चाहिए। उन लोगों का सिलेक्शन होता है, उन लोगों को सफलता मिलती है। तो ठीक है, मोटिवेशन बहुत हो गया। बाकी और भी चीज़ें हैं, जो भी हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करते रहेंगे, हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है इस डिपार्टमेंट को लेकर, इस एग्ज़ाम को लेकर, इस तैयारी को लेकर, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। देशभक्ति और जनसेवा की भावना से आपकी बिल्कुल निःशुल्क मदद यहाँ पे की जाएगी। आपको जो भी डाउट्स हैं एग्ज़ाम को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। और भी हमारे वीडियो का कोई भी उद्देश्य नहीं है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। और साथ ही आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तैयारी अच्छे से करिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। समय बहुत कम है आपके पास, बिल्कुल भी नेगेटिविटी से बचिए, आप सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े रहिएगा।
आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।